सभी को नमस्कार। आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है सामाजिक अध्ययन के बारे में कौन सी गलत धारणाएं हैं और उन धारणाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान विषय में समाज के विभिन्न पक्ष शामिल हैं। इसकी विषय वस्तु में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र आदि विषयों की विषय वस्तु का समावेश होता है। एक सार्थक सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या की पाठ्य सामग्री का उद्देश्य विद्यार्थियों में समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना होता है। विभिन्न पाठ्यचर्या रूपरेखाओं में सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के गठन के आधार पर अलग अलग मत दिए गए हैं। 1975 की पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार प्रत्येक विषय की आवश्यक इकाइयों की पहचान करके उन्हें एक संयुक्त पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन सामाजिक विज्ञान अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाया जाता था और NCERT ने कक्षा 6 से 10 तक के लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र की 3 अलग अलग पाठ्य पुस्तकें तैयार की। लेकिन परीक्षा के उद्देश्य से ये तीनों विषय एक ही प्रश्न पत्र में रखे गए थे, जिसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता था। 1988 में पाठ्यचर्या के पुनः निरीक्षण ने उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में को तैयार करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी मुख्य घटक को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर इसके अंतर्गत 4 पुस्तकों को स्थान दिया गया था। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की सूची में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 में सामाजिक विज्ञान के लिए बोधगम्य पाठ्यचर्या पर बल दिया गया है, जिसे सूचनाओं के द्वारा बोझिल न बनाया जाए। साथ ही यह विषय वस्तुओं के चयन द्वारा विचारों को शामिल किए जाने की आवश्यकता को भी स्पष्ट करता है। सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तकों को विषय वस्तुओं के अनुसार शामिल किया गया है। 6ठी से 10वीं कक्षा तक प्रत्येक कक्षा में सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक रखी गई है। सामाजिक विज्ञान के संबंध में प्रचलित जो धारणाएं हैं वो कौन सी हैं? सामाजिक विज्ञान के बारे में एक प्रचलित धारणा यह है कि यह अनुपयोगी विषय है। इसके कारण विद्यार्थियों के स्वाभिमान में कमी आती है, जिससे पूरी कक्षा प्रभावित होती है तथा शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही इसे पढ़ने और पढ़ाने में कम रुचि दिखाते हैं। स्कूली शिक्षा की आरंभिक अवस्था से ही प्राय विद्यार्थियों के मन में यह बैठा दिया जाता है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान से बेहतर विषय है। यानी यहाँ बात आ जाती है साइंस और SST, और SST से ज़्यादा बेहतर किसको बताया गया है? साइंस को बताया गया है। इसलिए इसे यह समझाने की आवश्यकता है कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणात्मक कौशल प्रदान करता है, जो कि बढ़ते भूमंडलीकरण में, यानी जो भूमंडलीकरण है, जो यूनिवर्सलाइजेशन है, उसमें सामंजस्य स्थापित करने और इसके संचालन को निर्धारण करने वाली राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। सेकंड, ऐसा माना जाता है कि सामाजिक विज्ञान मात्र सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और पूरी तरह मूल पाठों पर केंद्रित है, जिन्हें मात्र परीक्षाओं के लिए कंठस्थ करने की आवश्यकता है। इन पाठों की विषय वस्तु को दैनिक वास्तविकताओं से असंबद्ध माना गया है, जबकि इन्हें इस दुनिया से अधिक संबद्ध होना चाहिए जिसके अंदर हम रह रहे हैं। साथ ही भूतकाल के विषय में अनावश्यक जानकारी देने वाला विषय भी ये SST ही माना जाता है, सामाजिक विज्ञान ही माना जाता है। अगर आपको भूतकाल से संबंधित जानकारी लेनी है तो वो आप सामाजिक विज्ञान से ही ले सकते हैं। यह भी अनुभव किया जाता है कि परीक्षा पत्र इन व्यर्थ के तथ्यों को कंठस्थ करने का प्रतिफल देते हैं, जिसमें बच्चे की वैचारिक समझ को पूरी तरह अनदेखा किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में सूचनाओं के अत्यधिक भार को कम करने की दिशा में किसी भी प्रयास के साथ साथ प्रचलित जो परीक्षा प्रणाली है उसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। तीसरा, यह एक धारणा है कि सामाजिक विज्ञान विषय में विशिष्टता प्रदान करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिलता। साथ ही यह भी अनुभव किया जाता है कि सामाजिक विज्ञान उन कौशलों से रहित है जिनकी वास्तविक दुनिया में कार्य के लिए आवश्यकता है।
इससे ऐसा आभास होता है कि यह विषय व्यर्थ है। यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक विज्ञान के महत्व की मात्रा के तेजी से बदलते हुए सेवा क्षेत्रों में रोजगारों में इसकी बढ़ती प्रासंगिकता के बारे में बताया जाना चाहिए। यानी ये बताया जाना चाहिए कि आज के टाइम के अंदर, आज के समय के अंदर सामाजिक विज्ञान कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। सामाजिक विज्ञान विषय में उसके शिक्षण से संबंधित जो प्रतिमान परिवर्तन हेतु सुझाव, यानी सामाजिक विज्ञान के अंदर जो ये गलत धारणाएं हम रखते हैं उनको सुधारने के जो सुझाव हैं वो कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट, विविधता और स्थानीय विषय वस्तु। हमारा समाज विविधतापूर्ण है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्र और सामाजिक समुदाय पाठ्य पुस्तकों से जुड़ सकें। ऐसा पाठ्य पुस्तक रचना की केंद्रित प्रकृति को देखते हुए प्राय असंभव है। इसलिए हमें एक ऐसा विकल्प तलाश करना चाहिए जो कि विकेंद्रीकरण की पद्धति से कार्य करे और शिक्षक, विद्यार्थी और स्थानीय समुदाय अपने अनुभवों को उसमें शामिल करके गौरव का अनुभव करें। सेकंड, विषय वस्तु के भार को कम करना। सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में बिना सोचे समझे सूचनाओं का भंडारण नहीं करना चाहिए। ऐसी विषय वस्तु का गठन करना चाहिए जो बच्चों को भारी भरकम न लगे और उनकी रुचि के अनुसार हो, और यह विषय वस्तु सामाजिक शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करती हो। थर्ड, जीवन मूल्यों का समावेशन। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान और विविधता जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण करता है। ऐसे में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य बच्चे में एक आलोचनात्मक, नैतिक और मानसिक ऊर्जा की स्थापना करना होता है ताकि वे उन सामाजिक विषमताओं से मुक्त हो सके जो इन मूल्यों के लिए हानिकारक है। फोर्थ, वैज्ञानिक परीक्षण। प्राय यह माना जाता है कि केवल प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है और मानविकी विषय जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों को मिली वैधता और उच्च स्तर को देखते हुए सामाजिक विज्ञान भी भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। ऊपर लिखित के आधार पर यह जान लेना आवश्यक है कि प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान भी वैज्ञानिक परीक्षण हेतु उपयुक्त हैं। ये था बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो उनका पेपर बनता है 4th B, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, अधिगम क्षेत्र और विषय की समझ। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो 8 मार्क्स में या 4 मार्क्स में एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।